में पौलुस का संदेश 22 इंचेस है। भाइयों और पिताओं, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ। 2 वे ये सुनकर कि वह उनसे इब्रानी भाषा में बोलता है, वे चुप रहे। तब उसने कहा, 3 मैं तो यहूदी हूँ जो किलिकिया के तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की और पूर्वजों की व्यवस्था भी ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। 4 मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांधकर और बंदीगृह में डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। 5 स्वयं महायाजक और सब पुरनिये गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। हृदय परिवर्तन का वर्णन 6 जब मैं यात्रा करके दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग अचानक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। 7 और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह वाणी सुनी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? 8 मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। 9 और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी न सुनी। 10 तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझे सब बता दिया जाएगा। 11 जब उस ज्योति के तेज के कारण मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। 12 तब हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया। 13 और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरी आंखें खुल गई और मैंने उसे देखा। 14 तब उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। 15 क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। 16 अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर भी अपने पापों को धो डाल। योए 2:32 17 जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। 18 और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। 19 मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। 20 और जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब भी मैं वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके हत्यारों के कपड़ों की रखवाली करता था। 21 और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। 22 वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। 23 जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे 24 तो सैन्य दल के सूबेदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। 25 जब उन्होंने उसे तसमों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो उसके पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? 26 सूबेदार ने ये सुनकर सैन्य दल के सरदार के पास जाकर कहा, तू ये क्या करता है? ये तो रोमी मनुष्य है। 27 तब सैन्य दल के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। 28 ये सुनकर सैन्य दल के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। 29 तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए और सैन्य दल का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और उसने उसे बांधा है, डर गया। महासभा के सामने पौलुस 30 दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं,
इसलिए उसके बंधन खोल दिए और प्रधान याजकों और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। माताएं एवं बहनों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक बहुत जल्दी पहुंचे। आमीन। हालेलुया।